चंचल घोष के निमेषों अंकों का जो अनुपात समानुपात के जो अध्याय है उसके जो बांग्ला में है उसको हिंदी में अनुवाद करके आप लोग को बताएंगे। ये मेरा पार्ट 5 वीडियो आने वाला है अनुपात समानुपात संबंधित। तो अब से जो है थोड़ा सवाल जो है कठिन की ओर अग्रसर होगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ जो नंबर जो है मैंने चेंज नहीं किया है। मैंने 29 सवाल आप लोगों को पहले ही करा चुका हूँ। ये 30 नंबर सवाल है। ये चंचल घोष के किताब के साथ इसका नंबर का मैच नहीं करेगा। ये मेरा खुद का दिया हुआ नंबर सब है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से मेरा वीडियो आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे है 30 नंबर में। देखिए क्या है, 3 संख्या का योगफल 98 है। प्रथम और द्वितीय संख्या का अनुपात 2:3 एवं द्वितीय और तृतीय संख्या का अनुपात 5:8 है होने से द्वितीय संख्या बताए। तो यहाँ पे देखिए प्रथम और द्वितीय का अनुपात है 2:3 है, तो इसको बटा में लिखिए। ये 30 नंबर सवाल है। और द्वितीय और तृतीय का जो अनुपात है उसको भी बटा में लिखिए, 5/8 लिखिए। तो ये हमारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय का अनुपात हम लोग जेड मेथड द्वारा कर ले रहे हैं। जेड मेथड क्या होता है? जेड मेथड होता है, जेड हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो इसको गुना कीजिए, कितना होगा 10। इसको गुना कीजिए, कितना होगा 15। और इसको गुना कीजिए, कितना होगा 24। अब देखिए यहाँ पे 3 संख्या का योगफल 98 है, तो इस अनुपात को भी आप जोड़ दीजिए। तो जोड़ने से कितना होगा 39 हो रहा है। और जो योगफल है इसको ऊपर में लिख दीजिए। तो इसको और इसको काटिए तो कितना हो रहा है 2 हो रहा है। तो प्रथम संख्या 2 से गुना कर दीजिए, 20 होगा। द्वितीय संख्या 30 होगा। तृतीय संख्या 48 होगा। यहाँ क्या पूछा है, द्वितीय संख्या बताए। द्वितीय संख्या क्या होगा 30 होगा, ऑप्शन बी होगा। अब 31 नंबर सवाल देखिए, सीता और गीता के मूलधन का अनुपात 3:4, गीता और गोविंद का मूलधन का अनुपात 4:5। यदि सीता का मूलधन 300 रुपया होने से गोविंद का मूलधन का परिमाण बताएं। तो यहाँ पे भी एक काम कीजिए, हम लोग का सीता, गीता और गोविंद का मूलधन का अनुपात यहाँ पे निकालना होगा। तो ये 3/4 लिखिए इस अनुपात को भी बटा में लिखिए। तो अब हमारा ये सीता अनुपात गीता अनुपात गोविंद के मूलधन का अनुपात हो जाएगा। क्या होगा, वही जेड मेथड, ऐसे 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 गुना कीजिए। इसको गुना कीजिए तो ये सीता का अनुपात निकल जाएगा, कितना होगा ये 12। इसको गुना कीजिए 16। इसको गुना कीजिए ये 20 हो गया। अब देखिए ये जो अनुपात है इसको हम संक्षिप्तकरण कर सकते हैं। जैसे इसको 4 से सभी को डिवाइड कीजिए तो अनुपात हो गया 3, 4 और ये 5 हो गया। अब देखिए सीता का मूलधन 300 रुपया है, यहाँ 300 रुपया लिखिए। तो ये इसका कितना गुना हुआ, तो ये 3 का ये 100 गुना हुआ है ना। तो 100 को इससे भी गुना कर दीजिए तो गीता का मूलधन 400 हो जाएगा, गोविंद का मूलधन 500 हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा है, गोविंद का मूलधन पूछा है। तो गोविंद का मूलधन कितना है 500 है, तो ऑप्शन ये सी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यदि A/B 2:3, B/C 3:5 एवं C/D 9:11 होने से ABCD का अनुपात आपको निर्णय करने के लिए कहा है। तो एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले एक काम करेंगे, ABC का अनुपात को निर्णय कर लेते हैं। वो सबसे आसान है। क्या करना है, ये 2/3 आप इस तरह से लिखिए और ये BC का अनुपात को भी ये बटा में लिख दिए। अब ये हो गया A/B/C, इसका जेड मेथड द्वारा इसको कर दीजिए। तो ये कितना हो रहा है 6 हो रहा है, ये 9 हो रहा है और इसको गुना करने से कितना हो रहा है 15 हो रहा है ना। अब एक काम कीजिए, ये C/D जो है, ये C/D जो है, तो एक काम कीजिए C का ये कितना 15 है ना, इसी के नीचे आप ये C का ये 9 लिखिए, अनुपात 11। अब देखिए ये C को हमको बराबर करना है। तो एक काम कर दीजिए, इस टोटल को 9 से गुना कर दीजिए और इसको इस 15 से गुना कर दीजिए। तो यही हमारा ABCD का अनुपात हो जाएगा। तो A/B/C/D का अनुपात हो जाएगा। 9 से गुना कीजिए ये 54 हो जाएगा। 9 से 9 को गुना कीजिए 81 हो जाएगा। 9 को 15 से गुना कीजिएगा 135 हो जाएगा। और फिर ये 15 को 9 से गुना कीजिए, वही C का मान निकलेगा 135। और 11 को 15 से गुना कीजिएगा 165 होगा। तो ऑप्शन देखिए 54
181, 135, 165, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर सवाल देखिए, A/B 2/3, B/C 4/5 और C/D 3/7 है। यदि 2100 रुपये का चारों में बांटने पर ए का परिमाण बताएं। तो यहाँ पे भी ABCD का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले ABC का अनुपात निकालते हैं जेड मेथड द्वारा। तो यहाँ पे 2/3 लिखिए और ये 4/5 लिखिए। यही AB और C का अनुपात हो जाएगा। इसको जेड मेथड द्वारा गुना कीजिए तो कितना होगा, इससे गुना कीजिए तो 8, इसको गुना कीजिए 12, इसको गुना कीजिए ये 15 हो गया। अब देखिए ये C/D, तो C के नीचे ये C का मान लिखिए 3 और ये 7 लिखिए और इसको 3 से गुना कर दीजिए और इसको 15 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ A/B/C/D का मान देखिए 3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 24, 3 से 12 को गुना कीजिएगा 36, 3 को 15 से गुना कीजिएगा 45, ये 15 को 3 से गुना से 45, वो C का मान ही हो जा रहा है। और 15 को 7 से गुना कीजिएगा 105 होगा। तो ये ABCD का अनुपात निकल गया। तो यहाँ देखिए, यदि 2100 रुपये का चारों में बांटने पर मतलब क्या हुआ, चारों के पास जो पैसा होगा वो कुल मिलाकर कितना होगा, 2100 होगा। तो इस चारों को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। तो ये 24 जोड़ 36 जोड़ 45 जोड़ 105, इसको आप जोड़िएगा तो देखिए 24 और 36 को जोड़िएगा कितना होगा, 60 होगा। और ये 45 और 105 को जोड़िएगा कितना होगा, 150 होगा। 150 और 60 होने से जोड़ेंगे तो 210 हो रहा है। और यहाँ पे जो पैसा दिया गया है 2100, इसको यहाँ पे लिखिए। तो ये कितना गुना है, ये 10 गुना है ना। तो ये जो 10 गुना हुआ, ये 10 को क्या कीजिए, अगर सब में गुना कीजिएगा तो वो A का, B का, C का, D का परिमाण निकल जाएगा। तो यहाँ पूछा क्या है, A का परिमाण निकालना बोला है। तो ये जो 10 देख रहे हैं, ये 10 को 24 के साथ गुना कर दीजिए तो कितना होगा, 240। ऑप्शन कौन सा होगा, A हो जाएगा। ये 34 नंबर सवाल देखिए, 12 लीटर मिश्रण में जल और एसिड का अनुपात 1/5, उस मिश्रण में और कितना लीटर एसिड मिलाने पर नए मिश्रण में जल और एसिड का अनुपात 1/8 होगा। तो एक काम कीजिए, देखिए हमारा ये जो जल जो है और ये एसिड, इसका जो है क्या अनुपात दिया है, 1/5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुल मिश्रण कितना हुआ, 6। यहाँ पे दिया गया है मिश्रण कितना, 12। तो ये कितना गुना हुआ, 2 गुना हुआ। तो इसका मतलब 2 से इसको गुना कीजिए तो 2 लीटर हमारा जल है, यहाँ अनुपात का चिन्ह देंगे और इसको 2 से गुना कीजिए, 10 लीटर एसिड है। मतलब 12 लीटर मिश्रण में जल देखिए 2 लीटर है और एसिड जो है वो 10 लीटर है। अब क्या कहा है, जो कितना लीटर और एसिड मिलाने से मिश्रण का अनुपात 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या मिला रहे हैं, यहाँ पे एसिड मिला रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जल जो है वो स्थिर है, जल को नहीं मिला रहे हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ देखिए जब जल को नहीं मिला रहे हैं तो ये देखिए ये इसका कितना गुना है, 2 गुना है। तो इसको भी ये 2 गुना कीजिए तो कितना होगा, 16 है हमारा कितना, 10 लीटर। तो अब इसको 16 बनाना है तो इसमें कितना और मिलाना पड़ेगा, 6 मिलाना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, 6 लीटर हो जाएगा।